पराड़कर स्मृति भवन में भूखंड जमीन पर मुख्तार आम के रूप में देखभाल कर रहे राजेंद्र कुमार सिंह पुत्र राम नगीना सिंह ने की प्रेस वार्ता। वाराणसी के पराड़कर स्मृति भवन में एक प्रेस वार्ता में राजेंद्र कुमार सिंह पुत्र राम नगीना सिंह, जो कि एक भूखंड जमीन पर मुख्तार आम के रूप में देखभाल कर रहे हैं, ने बताया शशांक शेखर वसु एक मालदहिया पर जमीन है। उक्त जमीन को समयानुभाव की असुविधा के कारण मुख्तार आम मुझे बनाया गया, पर विगत कुछ वर्ष पहले से भूमाफियाओं द्वारा मुकदमेबाजी और जबरन हड़पने का षड्यंत्र रचा जाने लगा। दोनों पक्षों में मुकदमेबाजी होने लगी। हमने इस अन्याय के विरुद्ध स्थानीय प्रशासन को अवगत कराते हुए अदालत की शरण ली। अगर मेरे साथ कुछ भी गलत होता है तो इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। उत्तर प्रदेश सरकार होगी, हमारी न्यायपालिका होगी। मेरा नाम नसीम फातिमा है। मैं रेल मंत्रालय व स्वास्थ्य मंत्रालय में भारतीय रेल में मैम, जो आज बच्चे ये रेलवे जला रहे हैं, भूख रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? इसमें यही कहेंगे बच्चों को आगे बढ़ने की जरूरत है। जो उनके अंदर विध्वंसकारी जो प्रवृत्ति आई है, इस प्रवृत्ति का नाश करना होगा और समाज में आगे बढ़ने की जरूरत है। हमें विरोध करना है कि सरकारी कार्यालय में जाकर विरोध करें, न कि अपनी सरकारी संपत्तियों का विनाश करें। 4 साल की नौकरी कम नहीं है मैम? 4 साल की नौकरी जरूर कम है। उसकी क्या प्रक्रिया है, हम जाने समझे बगैर हम किसी भी सरकारी संपत्ति को हम तोड़ नहीं सकते। पहले हम उसको समझते हैं, उस पर विरोध करने की और भी प्रक्रियाएं हैं। हम सरकार से विरोध कर सकते हैं, हम डायरेक्ट जा करके पहले हम ज्ञापन के माध्यम से कुछ करते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट हम किसी भी सरकारी संपत्ति को इस तरह से तोड़ नहीं सकते, क्योंकि यही सरकारी संपत्तियाँ के तोड़ने की वजह आज ये है कि आज कई ट्रेनें बंद हैं। आज बहुत सारी जनता को आज निराश लौटना पड़ा है। यहाँ तक कि बस भी कहीं कहीं चलाया गया है, जिसके कारण आज महिलाओं को दिक्कत हो रही है, हर यात्रियों को दिक्कत हो रही है। तो आज मैं हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन कर रही हूँ सारे युवाओं से, आपके अंदर जोश जज्बा हो, प्रधानमंत्री से लड़ने की शक्ति हो और भी आप आगे बढ़ें, लेकिन किसी भी विषय पे हम सरकारी संपत्ति का सदुपयोग करें, न कि उसका दुरुपयोग करें। मेरा नाम सतीश मिश्र बाबा हुआ। मैं निर्भया सेना का संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और बाई एनी रेल में मैं मेंबर इन आर-यूसीसी के लिए हूँ। हमारे बगल में हमारे अनन्य सहयोगी और बड़े विद्वान साथी श्री शिशिर कुमार सिंह जी, ये भी जेड-आर-यूसीसी के मेंबर हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार के सम्मानीय सदस्य। बगल में बहन नसरीन फातिमा जी, ये भी मेंबर जेड-आर-यूसीसी है एनी रेल में, और स्वास्थ्य मंत्रालय के भी सदस्य। आज यहाँ किस तरीके की अभी जो अग्निवीरों के निमित्त अग्निवीरों से जुड़ा जो मामला देश भर में एक ज्वलंत स्थिति बनी हुई है, उसी के अवलोकन के निमित्त एक अपनी सचेत होने के निमित्त, एक उसकी मॉनिटरिंग के लिए, उसकी जानकारी के निमित्त एक बुलवाड़ी अब बनारस बड़ा नाम है, बड़ा स्टेशन है, तो इसी के निमित्त आज हम सदस्यों ने यहाँ पे आने का एक अग्निपथ जो स्कीम लॉन्च किया केंद्र सरकार ने, जी, किसी को संज्ञान में डाला नहीं और ऐसे ही लॉन्च कर दिया, तो इस पर आप क्या कहें? तो इससे जितना कहूँगा कि थोड़ी जल्दीबाजी की गई। मैं उसे न खराब करता हूँ न अच्छा करता हूँ। थोड़ी जल्दीबाजी की गई, माना कि उसका इसके फायदे और हों, लेकिन परिस्थिति जैसी बनी है, बिगड़ी है, बड़े बेबाकी से मैं इस बात को कह रहा हूँ कि बेरोजगारी निश्चित ही बढ़ी है। बेरोजगारी बढ़ी है, वो तो करेला दूसरे नीम चढ़ा। मुझे नहीं लगता है कि किसी अलग तरीके की अभी वर्तमान में किसी प्रयोग की ज़रूरत है। भारतीय सेना में जिस भी दृढ़ता के साथ, दमदारी के साथ, मर्यादा के साथ, मानदंड के साथ जैसे नियुक्ति की जाती है, वैसे ही किए जाने की जरूरत है। वर्तमान में किसी बदलाव की तुरंत मेरे समझ से किसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से करबद्ध आग्रह करता हूं कि परिस्थिति को आप समझें। अपितु ठीक है कि इस विषय पे विरोध हो सकता है, लेकिन उससे भी सख्त शब्दों में अभी मैंने दोहराया कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, पर उस जवानी को, पेन को जला देने में नहीं, सरकारी संपत्ति को विनष्ट कर देने में अपनी ऊर्जा को नुकसान करने की जरूरत नहीं है, पूरा करने की जरूरत है। सर, ये अग्निपथ को लेकर जो बवाल हुआ है, इसमें सबसे ज़्यादा बिहार में रेल का नुकसान हुआ है।
इसमें क्या यात्री भी इससे परेशान है, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं बिहार कुछ अलग से नहीं है, बिहार में थोड़ा सा कुछ अलग अबे मैं कैसे कहूँ, नहीं, बिहार में आपने प्रश्न सही किया, अबे कोई लॉजिक नहीं है कि ये बिहार में ऐसा हर क्यों? बार इसे देखा जाता है कि जब रेलवे में जब ये विरोध होता है तो ये उस रूप में ही ज़्यादा विरोध होता है। क्या है इसमें, इसका क्या कारण है? मैं अब इसका कारण तो इसका सीधे कारण है कि इसका विरोध हर जगह लोग कर रहे हैं। हर जगह उस मात्रा आप देखें तो बिहार में ज़्यादा है, मात्रा बिहार में है बहुत ज़्यादा है। आपके शब्दों में मैं बिहार के लोगों से हाथ जोड़ करके करबद्ध अपील करना चाहता हूँ कि यह नहीं कि कोई भी विरोध बिहार में बहुत ज़्यादा हो, इस प्रतिशत को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। संयोग से मैं भी बिहार का रहने वाला हूँ, मुझे गर्व है कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ, अपितु यहाँ ज़रूरत है कि किसी भी कीमत पे सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुँचे। धन्यवाद।